हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे समीकरणों को हल करना और समीकरणों को हल करके किस प्रकार से x का मान ज्ञात किया जाता है, उन्हीं के बारे में आज डिटेल सीखेंगे। और समीकरणों को हल करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बढ़ाने वाले हैं कि x का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए x का मान यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को ले करके सॉल्व करते हुए और सारे रूल्स को, रेगुलेशन जो भी इसका है, जो भी नियम है, उन सारे नियम को यहाँ पर फॉलो करते हुए और आपको बताते हुए चलेंगे। तो जिसका कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x + 4। क्या दिया गया? देखिए 2x + 4 = 10। तो इन्हीं प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आपके लिए है 2x + 4 = 10। डिटेल से ध्यान पूर्वक से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मान के चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो क्वेश्चन को कैसे उतारेंगे, 2x + 4 बराबर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हम लोगों को x का मान को ज्ञात करना है। तो जो भी आपके लिए रूल्स होते हैं, जो भी नियम होते हैं, वही नियम को फॉलो करते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2x, क्या लिखेंगे 2x। अब देखिए ये जो +4 है ना, सबसे पहले +4 को नियम के अनुसार चलेंगे। +4 को क्या करेंगे, उस साइड लेकर के जाएंगे, बराबर के उस साइड में, यानी कि राइट साइड में जब लेकर के जाएंगे तो ये +4 उस साइड में जाके -4 हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, 10 - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा, 2x यहाँ पर रह जाएगा बराबर 10 में से 4 आप जब माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 10 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा 6। अब आगे देखिए कि क्या होता है। आप सभी को जानते हैं कि यदि 2x इस प्रकार से लिखा हुआ रहे तो समझ जाइएगा 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x लिखा हुआ है। कभी मान के चलिए कि अगर 5x लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि 5 × x लिखा हुआ है। अगर कभी पर 10x लिखा है, समझ लीजिएगा कि ये क्या लिखा है, 10 × x लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 2x का मतलब क्या हुआ कि 2 × x लिखा हुआ कुछ इस प्रकार का, 2 × x बराबर क्या होगा, 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे नियम को समझिएगा। अब सेकेंड नियम यहाँ पर क्या लागू होगा कि देखिए यहाँ पर 2 और x जो है सो आपस में चिपका हुआ है, गुना में है। ठीक है, जब इस साइड से राइट साइड में 2 को भी लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। अब इसको हम लोग 2 × 6 काट लेंगे, तो यानी कि x बराबर देखिए 3 निकल करके आएगा। समझने का प्रयास यहाँ पर क्या कीजिएगा कि देखिए ये जो 2 दिया गया है, ये 2 इसके साथ गुना में है। अगर इसका साइड हम लोग बदल देंगे, दूसरे साइड में जब चला जाएगा तो क्या होगा, ये गुना में था तो चला जाएगा भाग में, और भाग में जाने का मतलब होता है कि कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। जब इसको काटेंगे तो देखिए कितना निकल करके आया, 3 निकल करके आया है। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न इसका लेकर के देखेंगे। देखिए सेकेंड प्रश्न हमको पास सिखाने वाले हैं सर। देखिए 3x - 4 बराबर क्या दिया गया है, 11 दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। आप ध्यानपूर्वक से सीखते चलने का प्रयास कीजिएगा, हर एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, इस प्रश्न को उतारेंगे। 3x - 4 क्या देंगे, 3x - 4 बराबर लिखेंगे 11। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से जैसे पिछले प्रश्न में सॉल्व किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व करने वाले हैं। ये -4 को उठा करके इस साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई संख्या प्लस में रहता है, बराबर के उस साइड में चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो गुना में चला जाएगा। ये भी एक नियम ही है सर। ठीक है, यानी यही आपके लिए क्या कहा जाता है कि रूल्स है, मैथ का रूल्स ये होता है। अब देखो -4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +4 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x -4 उधर जाकर हो जाएगा +4, यानी 11 + 4। क्यों हुआ +4, क्योंकि इधर था -4, इसलिए उस साइड जा करके +4 हो गया। अब आगे देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पिछले प्रश्न में आपको जैसे सिखाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बताएंगे कि 3x का मतलब होता है कि 3 × x लिया हुआ है, बराबर क्या होगा, 15। यानी 3 जो है सो x के साथ गुना में है, मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में चला जाएगा, यानी राइट साइड में जब आपके लिए चला जाएगा, अपना साइड बदल देगा तो क्या होगा,
अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आता है कि हम लोगों को x का मान फाइंड आउट करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। इसलिए 3 को भी उठा करके उस साइड में करना पड़ेगा, तभी ना हम लोग x का मान ज्ञात कर पाएंगे सर। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर x रहने देंगे, 15 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये गुना 3 है ना, यहाँ पर जा करके भाग में चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 को क्या करेंगे, इससे काट देंगे, यानी 3 बच्चे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, इस प्रकार से 5 निकल करके आएगा। देखिए, तो देखो हम लोग कुल मिला करके यही कर रहे हैं कि किस प्रकार से x का मान ज्ञात करना पड़ता है, चाहे गुना करके, भाग करके, काट करके, किसी भी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है x का मान। और जिस भी रूल्स के नियम के तहत हम लोगों को x का मान ज्ञात करना पड़ता है, उन्हीं रूल्स और नियम के लिए आज और पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये सेकेंड प्रश्न आपके लिए बना करके दिखाया सर। और वीडियो के बीच में आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे JR एजुकेशन सेंटर पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो है सो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास का सुविधा दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों के लिए अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से कोचिंग क्लास का सुविधा दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, देखो x + 3/2 = 12, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। देखो सॉल्व करने का तरीका से तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप सॉल्व कर दोगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे तैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत आएगा। आपको जो भी नियम है ना मैथ का, उस मैथ और नियम के तहत अगर इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आप हमेशा सही सॉल्व करोगे। मेन आपको क्या है यहाँ पर मोटिव है कि आप इसको सीख जाओ कि कैसे आपको x का मान फाइंड आउट किया जाता है, उन्हीं के लिए वीडियो आपको लिए बना दिया गया सर। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न को एक बार उतारिए, x + 3/2 लिख लीजिए, बराबर क्या कर दीजिएगा 12। अब देखो फिर से जैसे पिछला प्रश्न में हल किया गया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे सर। ये यहाँ पर जो +3/2 है ना, बराबर के उस साइड लेकर के चले जाइएगा, इस साइड में यानी राइट साइड में लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का देखिए, सिर्फ x इस साइड में सिर्फ x रह जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। ये +3/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3/2। अब देखो ये भिन्न का घटाव में आ चुका है। तो देखो हम लोग जब इसको भिन्न का घटाव में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो सर x = 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 1 का पहाड़ा में 2 कई बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ठीक है। 2 को 12 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस होगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि x = 24 में से 3 घटा दीजिएगा तो 21 बचेगा, यानी 21/2। तो यही हमारे लिए x का मान निकल करके आता है। आप इसको इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं या फिर पूर्णांक में भी आंसर लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगेगा उसके आगे बढ़ सकते हैं सर। देखिए अब ये तीसरा प्रश्न भी आपके लिए सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारे नियम को समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल आपको यहाँ पर x का मान भर नहीं ज्ञात करना है, बल्कि इसके सारे नियम को भी सीखना है सर। तो यहाँ पर 4x × 1/2 = 12 दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोगों को x का मान ही ज्ञात करना है, इस प्रश्न में भी x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4x × 1/2 = 12, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गुना में 1/2 है ना, उस साइड में चला जाएगा तो ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4x, क्या बचेगा, 4x बच जाएगा। बराबर के उस साइड में ध्यान दीजिएगा, बराबर के उस साइड में जब चला जाएगा इस साइड में, तो जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर में, जो ऊपर हो कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा सर, ठीक है। यही नियम कहता है, ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, 12 2 अभी चला जाएगा ऊपर, यानी गुना 2 हो जाएगा, और 1 ऊपर है वो कहाँ चला आएगा, नीचे। जब साइड बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी भाग वाला गुना में जाएगा और गुना वाला भाग में आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 4x = 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब ध्यान से देखिएगा सर, फिर से 4 और x आपस में क्या है, 4 × x है, बराबर हो जाएगा 24। तो हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, यानी x = 24 बटे, देखो 4 इसके साथ गुना में है ना,
यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से 4 छक्के 24। तो आप देख पा रहे हो कि x बराबर क्या निकलेगा, 6 निकल करके आता है इस प्रकार से। तो देखो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं कि x का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और भी कोई भी प्रश्न इस प्रकार से लेकर के देख लीजिए सर। जैसे देखो 2x + 5 बराबर मान लो कि यहाँ पर दिया गया है 12। ठीक है, 12 के जगह हम कुछ और भी ले सकते हो, मान लो कि यहाँ पर 10 लिया गया है। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x ये +5 उठा के इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 10 - 5 हो जाएगा। फिर सॉल्व कीजिए तो 2x बराबर 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 बचेगा। फिर देखो सर 2 × x, 2x का मतलब क्या हुआ, 2 × x बराबर होगा 5। हम लोगों को x का मान फाइंड आउट करना है, x बराबर क्या होगा 2, इसके साथ गुना में इधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी 5/2 होगा। देखो इस प्रश्न को भी सॉल्व किए, यहाँ पर भी x का मान निकल करके आया। यानी आपको क्या करना है, एक एक करके जैसे भी करके, ठीक है, आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। तो एक जैसे भी कहने का मतलब हुआ जो आपको नियम उस पर लागू होता है, जिस नियम से, जैसे प्लस का नियम, माइनस का नियम, गुना का नियम, भाग का नियम। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखो x/2 बराबर अगर 10 लिखा हुआ है, x/2 बराबर 10। अब ध्यान से देखिए, ये तो x/2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 जो है इधर जाएगा तो यानी राइट साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, क्योंकि इस साइड में भाग में था। देखिए x बराबर क्या होगा 10, ये भाग में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। देखिए x बराबर 10 दूनी कितना हो जाता है 20। तो इस प्रकार से ये 20 आंसर हो जाता है सर। देखो तो और भी प्रश्न आप इसको हल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मान के चलिए 2x × 4/3 दिया गया है और आपके पास क्या दिया गया, 10 दिया गया, इस प्रकार से। तो इसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा सर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x, ये गुना 4/3 इधर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये एक नियम है ना, ये नियम से सॉल्व करा रहे हैं कि पहले गुना वाला को उधर लेकर के चले जाओ, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग 2x को लेकर के चलेंगे और x का मान फाइंड आउट कर लेंगे सर। देखिए तो 10 हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। इस नियम को समझिएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा सर। अब देखिए क्या होने वाला है, तो 2x 10 तिया, देखो 10 तिया कितना हो जाएगा 30 बटे सिर्फ क्या हो जाएगा 4। समझने का आ रहा होगा बात यहाँ पर। देखो सर 10 तिया 30 हो गया, ऊपर ऊपर गुना कर दिया, नीचे कितना हो गया 4 हो गया। हम लोगों को किसका मान याद करना है, x का मान याद करना है, इसलिए 2x बराबर यहाँ पर लिखा गया है। तो x बराबर हम लोग करेंगे, x बराबर क्या होगा 30/4, ये गुना में है, ये भी कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा सर। उसके बाद इसको काट लीजिए, 2 15 दाही के 30 हो जाएगा, हमारे पास x बराबर 15/4 आंसर निकल करके आएगा। देखिए तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं सर, उनको भी आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए चलिए आगे बढ़िए और आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं सर। मान के चलिए कि x/4, ठीक है, गुना मान के चलो कि 3/2 बराबर अगर दिया गया है 20, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नियम तो होगा ना, इसको सॉल्व करने का कुछ रूल्स तो होगा ना, वही रूल्स और वही नियम को लागू करके हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर x/4 को रहने दीजिए, x/4 कुछ इस प्रकार का, ये गुना 3/2 इधर लेकर चले जाइए, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, कुछ इस प्रकार का। देखिए 20 × 2 बटे क्या हो जाएगा 3। देखो ऊपर नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया सर। अब देखो गुना कर लो इसको, x/4 बराबर देखो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40/3। फिर ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 दिया जा रहा है, ये जो 4 है ये कहाँ पर है, भाग में है। बट्टा के नीचे का मतलब क्या हुआ, भाग में है, और भाग में है तो जब दूसरे साइड में चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चल जाएगा, कुछ इस प्रकार का। देखिए तो x बराबर 40/3, ये भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब आगे देखिए सर, x बराबर 4 × 16 यानी 160/3। आप बट्टा में आंसर चाहो तो लिख सकते हो, पूर्णांक में भी लिख सकते हो, या फिर आप डेसिमल में यानी दशमलव में भी लिख सकते हो सर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज के पूरे सेशन में हम आपको x का मान फाइंड आउट करना सिखाए हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।